हे इट्स अर्फॉलिक हियर। कैसे हैं आप सब जी। तो आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनकी अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई वैल्यू है ना कोई कदर है। ये सिर्फ पैदा ही इसलिए हुए हैं कि ज़मीन पे जाके लोगों की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस पे जाके वो फतवे लगा सकें और उसमें मज़ीद ऐड करके लोगों की बातें इधर से उधर, उधर से उधर और उधर से उधर कर सकें, क्योंकि इनका काम ही यही है। ये अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते। मेरा कभी कभी दिल करता है मैं ऐसे लोगों को ना एक साथ खड़ा करूँ, इनके मुंह पे इतनी चंडे मारूँ और फिर पूछूँ कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो अपने साथ। तुम लोगों को अल्लाह पाक ने सुकून ही नहीं दिया हुआ कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी में देखो, अपनी इस्लाह करो, अपने आप को यार ठीक करो। तुम्हें क्या लगेगा अगला बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसा है। पागल हो यार तुम लोग। अगले बंदे को ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ पता होती हैं कि बिलफर्ज अगला बंदा मोटा है, पतला है, अगला बंदा किसी काम में परफेक्ट है, अगला बंदा किसी काम में परफेक्ट नहीं है, अगले बंदे का पास्ट ऐसा था, अगले बंदे का फ्यूचर ऐसा होगा। ये सारी इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं ना इंसान को अपनी पता होती हैं। अगले बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप मुंह उठा के मुंह फाड़ के कुछ भी अगले बंदे को बोल दें। आपको आइडिया है कि जब आप किसी को कोई बात कर रहे होते हैं तो आप अगले बंदा कैसे उससे निकलता है, वो कब तक अल्फाज उसके जहन में रहते हैं। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं करती, कभी मुझे गुस्सा होता है मैं भी सामने वाले को बहुत कुछ गुस्से में बोल देती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे उस चीज़ का एहसास होता है। मैं अगले बंदे से उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि यार अगर मैंने ये गुस्से में तुम्हें बोला है तो इसके पीछे ये रीज़न थी, इसको क्लियर करो, मुझे ये तुमसे प्रॉब्लम थी, इसको क्लियर करो। बट एटलीस्ट मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, किसी की लाइफ में घुस के कैसे मैं हैरान हूँ कुछ लोगों पे, यकीन करें। बहरहाल उन लोगों से सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि यार मैं जो हूँ जैसी हूँ अपने लिए ठीक हूँ, अपनी ज़ात के लिए ठीक हूँ, दूसरों की मुझे परवाह नहीं है। न जाने क्यों हम हर छोटी छोटी बातों पर वजाहत देने लग जाते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था या मैं वैसी नहीं हूँ। यार जैसे तुम लोग समझ रहे हो ना भाई, मैं वैसी ही हूँ। तुम लोग जो समझना समझ लो। इनफैक्ट अगर तुम किसी से मेरी बुराई सुन रहे हो ना तो उसमें मज़ीद ऐड कर लो और 4 लोगों को मज़ीद बता दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ही तुम लोग समझ रहे हो मैं वैसी हूँ, ठीक है। मुझे अपनी हदूद का इल्म है यार कि कोई मेरे बारे में कितना जान सकता है। ज़्यादा जानने का हक़ तो मैंने किसी को दिया ही नहीं है, और ना ही मुझे अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना है कि ये गलती क्यों हुई। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं यार, तभी वो सीखता है। यकीनन माजी में आपसे भी हुई होंगी, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना मेरी जान, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, तो फिर फसाद किस बात पर। क्यों हर वक्त हम किसी ना किसी का सुकून बर्बाद किए रखते हैं, क्यों हर वक्त मुकाबलेबाजी या फ़र्क ढूंढते रहते हैं कि फ़लाँ को देखो कितनी अच्छी है, कितना खुश इखलाक है, उसको फ़िज़िकली देख लो बहुत हेल्दी है, या उसकी नेचर ऐसी है, या वो जॉब अच्छी कर रही है। यार क्यों बता रहे हो। आपसे किसी ने पूछा है कि आप अगले बंदे का आके हमें बताओ कि वो क्या आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हो। हमने आपको अलाउ किया कि आप कंपैरिजन करो हमारी ज़िंदगी का। हम जैसे भी हैं अपनी ज़ात के लिए परफेक्ट हैं, अपनी ज़ात से खुश हैं, आपकी हमें ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती है। और कभी कभी वाकई यार किसी इंसान के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती है तो कभी कभी ना सिर्फ अपना मुंह बंद रखना होता है, अगले बंदे को नहीं चाहिए होता। मुझे नहीं समझ आती कि लोग किस हक़ से ऐसे अल्फाज कह देते हैं। आप किसी को किस हक़ से जज करते हो यार। क्या आप जानते हैं कि सामने वाला किस तरह स्ट्रगल करके ख़ुद को घसीट रहा है। अगला बंदा एक ही टाइम में कितना कुछ फेस कर रहा है, उसकी मेंटली हेल्थ कितनी डिस्टर्ब है, उसके दिमाग में एक टाइम पे कितना कुछ चल रहा है, वो कैसे अपने आप को लेके चल रहा है आपको नहीं पता ना यार। तो कुछ ही नहीं कर सकते अगले के लिए, तो एटलीस्ट अपना मुंह बंद रख लो, अपनी ज़ुबान से अगले को महफूज रहने दो, यही काफ़ी है, ठीक है। तो बात का एंड यही करूँगी कि यार कि जियो और अगले को जीने दो, अगले बंदे की ज़िंदगी को इतना टफ ना बनाओ, मत करो यार। अब एक ही तो ज़िंदगी है, अपनी अपनी जीते हैं।